बारू मंच पे अपना स्थान ले लें। साथी छिड़क जिला के प्रधान यूनियन के साथी कश्मीर मंगतराम शास्त्री जी जनवादी लेखक संघ के प्रधान जिला के लगातार हमारे बीच में हमारे कार्यक्रमों में जब भी हम याद करते हैं वो हाजिर रहते हैं। आज भी हमारे बीच में है मुख्य वक्ता के तौर पे भी और वो प्रस्तुति भी अपनी देंगे, तो उनसे जब भी लगी वो मंच पे आ जाए। साथियों, आज का दिन पे चर्चा काफ़ी शास्त्री जी ने की है। असल में साथियों, हम जो साथी यहाँ बैठे हैं ज़्यादातर करके खाने वाले लोग हैं, दस्तकार हैं, कारीगर हैं और 76 साल देश की आज़ादी को हो चुके। उसके बावजूद भी अगर आज हम अपने जीवन पे अगर बात करें, हम विश्वकर्मा दिवस तो मनाते हैं, औजारों की पूजा भी करते हैं, हलवे खीर भी बनाते हैं, डीजे भी बजता है और शायद कहीं पे डांस वगैरह भी होते हैं। बड़ी खुशी के साथ हमारे साथी मनाते हैं आज के दिन को। लेकिन आज विश्वकर्मा जी तो आने से रहे, विश्वकर्मा विश्व के निर्माता, विश्व को निर्माण करने वाले, हम उनके वंशज यहाँ बैठे हैं और उस पूरी दुनिया का निर्माण आज हम कर रहे हैं। अगर आप जींद पे बात करें, ये नए नए सेक्टरों का निर्माण हो रहा है, नए नए प्राइवेट सेक्टर भी और सरकारी सेक्टर भी कट रहे हैं, बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां बन रही हैं, जींद के चारों ओर बड़े बड़े हाईवे फ्लाईओवर बन रहे हैं। कौन बना रहा है इनको? हम लोग बनानी है, तो हमारे साथी हैं। और हालात यह है कि हमारे लिए जो लोग साथी यहाँ बैठे हैं, लेबर चौक है यहाँ पे, जहाँ पे 3-4 जगह पे लेबर खड़ी होती है। यहाँ तिकोना पार्क है जहाँ धर्मशाला शुरू होती है, वहाँ पे कई सौ साथी खड़े होते हैं, सुबह काम की तलाश में आते हैं। पटियाला चौक पे 500-700 साथी खड़े होते हैं। टाउन हॉल पे जो फुहारा जो आप कहते हैं वहाँ पे, भारत सिनेमा के पास। लेकिन इतने साल के बाद ये जींद का निर्माण हमें किया, बहुत बड़ा रोल हमारा जींद को बनाने में, लेकिन हमारे लिए खड़े होने तक की जगह नहीं है आज जींद के किसी भी चौक पे। अगर है तो कोई साथी बता दे। झुलाना छोटा है कस्बा है, हालांकि यूनियन ने प्रयास किया था, वहां पे भी लेबर साइड बना हुआ है, लेकिन हम जींद में कई बार प्रयास किया। हमने प्रशासन से भी, राजनीतिक पार्टियों से भी, स्थानीय एमएलए से भी हम मिले कि यहाँ पे हजारों की संख्या में शहर से प्रवासी मजदूर, गाँव से 20, 25, 30, 40, 50 किलोमीटर से लोग काम कर ढूंढने के लिए शहर में आते हैं। उनके लिए कोई बैठने की जगह निश्चित, वहाँ कोई पीने का पानी, कोई लैट्रिन बाथरूम, कोई आंधी मी मौसम होता है, हमारे लिए कोई बैठने की जगह, लेकिन हमारे लिए कोई जगह जींद में नहीं है। जबकि धर्मशालाएं हैं यहाँ जाटों के नाम पे, 3-4 धर्मशालाएं जाटों की मिल जाएंगी आपको, 2-3 धर्मशालाएं रविदास धर्मशाला के नाम पे मिल जाएंगी, चमारों के नाम से कबीर धर्मशालाएं मिल जाएंगी, ब्राह्मण धर्मशालाएं 3-4 हैं, जांगड़ा धर्मशाला भी मिल जाएंगी। क्योंकि ये जो सत्ता है, जो सरकारें हैं, वो हमें मजदूर के रूप में देखना नहीं चाहते, कारीगर के रूप में नहीं, वो जात के रूप में हमें प्रयोग करना चाहते हैं, जात में ही बांटे रखना चाहते हैं। जातों की तो मिल जाएंगी, जात के नाम पे मिल जाएंगी, लेकिन जहाँ पे लोग लेबर चौक पे जात नहीं पूछता कोई भी किसी की किस जात का है। और तो मिस्त्री चाहिए भाई, प्लम्बर चाहिए, हमने तो कोई भी आएगा मेरे साथ सूट बूट गाड़ के, भाई मैंने तो एक लेबर चाहिए थी, यही कहेगा ना। चौक पे आके तो प्लम्बर ढूंढेगा, कारीगर ढूंढेगा, मिस्त्री या कितने सरिया लोहा, जो भी हम काम करते हैं, इस तरह से बोलियां लगती हैं लेबर चौकों पे हमारी, लेकिन जगह नहीं। हम आज इस दिन पे महत्वपूर्ण दिन है, इस मौके पे अभी भी हम एक करीब 15-20 दिन पहले साहब से मिले थे पुणे में। आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि एक आंदोलन हमें लेबर चौक के लिए यहाँ जींद में खड़ा करने की जरूरत आने वाले समय में, ताकि हमारे लिए कोई जगह यहाँ मिल जाए। हमने पिछले दिनों लेबर डिपार्टमेंट को दिया था एक लिख के, ये तिकोना पार्क जहाँ पे ब्राह्मण धर्मशाला बिल्कुल साथ में ही, जहाँ भी लेबर खड़ी होती है,
वहां पे बढ़ सकता है, कोई किसी की दिक्कत भी नहीं है। हालांकि उसका अधिकारी ने मौका भी देखा, पटियाला चौक पे भी मतलब वहां टैंक धर दिया, तिकोना पार्क बना के, टैंक के काम आओगे भाई, लेकिन मजदूरों को बैठने के लिए जगह नहीं है। सुबह दुकानदार आते हैं, गाली देते हैं, बैठ के मेरे बारने झड़काने दे अपन है। मुख्य साथियों, इस मौके पे एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारा मुद्दा बनता ही। दूसरी बात साथियों, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, जिन कॉलोनियों में हम रहते हैं, ज्यादातर आउटर कॉलोनियां हैं, वो कॉलोनियां जहाँ पे ना सीवरेज की व्यवस्था, ना बिजली की, ना पानी की, ना स्कूल की, ना स्वास्थ्य की। अगर हम भिवानी रोड पे आउटर में वहीं पे रहते ज्यादातर साथी हमारे, विश्वकर्मा कॉलोनी में रहते हैं हमारे साथी, ज्यादातर प्रवासी मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। क्वार्टर फार्म, ये फार्म है यहाँ पे सेक्टरों में, मुर्गी फार्म होता था, आज वहां पे 500,000 के करीब लेबर रहती है। एक कोठड़ में कई कई मजदूर रहते हैं। और आपा ने भी दिक्कत है, लोकल और प्रवासी के नाम पे यहाँ जूतबाज है, बिहारी एक दूसरे में भी बटे हुए। हम हमारे वाले साथी कई बार ये करते हैं कि बोले नाश कर दिया बिहारिया ने, बिहारी की में बढ़ जाती की में मिल जाती, तो ये नहीं करने देंगे, ये थोड़े थोड़े पीछे चले जा बोले काम पे। भाई आपा भी तो आते हो 20-30 किलोमीटर था जिनसे आप हम अड़ावा गाँव मत है, घर तो किसी का नहीं काम चलता। वो 1000 किलोमीटर का भैया, आप 20 किलोमीटर के भैया, सब सारे भैये। इस बात को भी समझना पड़ेगा, ये सरकारें ये राज्य में बांटना चाहता है। असल में अगर उनको वहां बिहार में काम मिल गया होता तो हरियाणा में क्यों आते हुए? बात रोजगार की है। और उनको ये चिंता भी है कि क्योंकि घर भी किराए का, पानी भी किराए का, रहना भी किराए का, और फिर शाम में भाई चून भी चाहिए, और आज दिहाड़ी नहीं लगी तो सामने फिर कुकर गुजारा होगा, कैसे किराया पटेगा। इसलिए वो जैसे कैसे करके कम में भी चले जाते हैं। हम जो लोकल है, हमारे कम ठिकाने तो हैं, सामने घर तो आपन पावेगा। ये एक दिक्कत है, जब बाहर कहीं जाके गुजारा करना पड़ता है तो फिर भाई 100 रुपया में करना पड़ा, 200 में करना पड़े, ना मिलेगा तो भाई वो कमाई भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए जरूरत इस बात की कि रोजगार मिले लोगों को। और जहां पे हम रहते हैं वहां पे हमने कहा सरकार को पिछले दिनों, अभी भी हमारी मांग पत्र में शामिल है कि बड़े बड़े सेक्टर कट रहे हैं, हम तमाम साथी मिलके बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां बना रहे हैं। अगर बचा जा सकता तो हम सब मिलके साथियों बचा सकते हैं इन चीजों को, और ये जिम्मेवारी हमारी बनती है हम सब की। इसलिए साथियों, मैं आप तमाम साथियों से, अभी 1.25 महीने बाकी हैं, आप अपने अपने मोहल्ले में, गांव में यूनियन की मेंबरशिप करें, कमेटियां बनाई। हमने दिसंबर के महीने में तय किया है कि इन तमाम सवालों को लेकर के, चाहे वो कन्यादान है, चाहे छात्रवृत्ति है, चाहे रजिस्ट्रेशन का सवाल है, चाहे कॉपी का सवाल है, चाहे मान सम्मान का, चाहे लेबर चौक बनाने का सवाल है, इन तमाम सवालों को लेकर के जिले में, स्टेट में एक बड़ा आंदोलन साथियों यूनियन छेड़ेगी। लेकिन वो आप साथियों के बिना संभव नहीं है। आप साथी खड़े हों तो हम लड़ सकते हैं, और लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे साथियों जीतेंगे। पहले भी जीते थे और आगे भी साथियों जीतेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम साथी मेंबरशिप करेंगे, संगठन बनाएंगे, यूनियन के साथ तमाम साथियों को जोड़ेंगे। साथियों, इतिहास गवाह है, लाल झंडे की यूनियन कभी बिकी नहीं, कभी झुकी नहीं। हम मेरी रोजाना दर्जनों साथी दफ्तर में आते हैं कि मेरी दिहाड़ी मार ली, मालिक हिसाब नहीं कर रहा। यूनियन कोशिश कर रही है कि कुछ पैसे दिवाए बीच में कई साथियों के। भिवानी रोड का एक साथी था, और भी कई जगह से साइड पे काम करते हुए मारा गया। ना रजिस्ट्रेशन है उसका, कॉपी से जो लाभ मिलना था ना वो मिल रहा, और ना मालिक दे रहा। यूनियन ने आंदोलन के दम पे लाखों रुपए कई बार आंदोलन करके मालिकों से भी, सरकार पे भी हमारे साथियों को दिलवाई है। ये ताकत है साथियों यूनियन की, व्यक्ति नहीं होता। और अभी आशाओं का आंदोलन लाल झंडे के नेतृत्व में जीता गया। ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले 1 महीना से लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पे जीत होगी। तो इन तमाम सवालों को लेकर साथियों हम आपके बीच में दोबारा से भी आएंगे, और आप बहुत से साथी नेतृत्व साथी बैठे हैं, आप आज से ही जाके इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर हमारे साथियों को लामबंद करो, मेंबर बनाओ। और 26, 27, 28 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन, मजदूरों के संगठन, कर्मचारियों के संगठन मिलके पूरे देश में ये किया है कि ये महंगाई का सवाल, ये रोजगार का सवाल, ये सुविधाओं का सवाल,
ये शिक्षा का, स्वास्थ्य का सवाल, इन सवालों को लेकर के पूरे देश का किसान और मजदूर इकट्ठा होकर लड़ेगा। और 26 तारीख 28 को सभी राजधानियों में राजभवनों को घेरने का काम साथियों आपा करेंगे। 26 और 27 तारीख को आपा ने भी तय किया है कि चंडीगढ़ चलेंगे, 5 सेक्टर पंचकुला में इकट्ठे होंगे और राजभवन की ओर कूच करेंगे साथियों अपनी मांगों को लेकर के। ये अभियान भी साथ की साथ आपन चलाना है। गांव से ट्रैक्टर जाएंगे, किसानों के और साधन जाएंगे, आप भी साथ उनके साथ लग के ट्रैक्टरों में चढ़ के उस हिस्सा बने। जैसे किसान आंदोलन दिल्ली में चला था, इसी तरह से हम राजधानियों में बड़े बड़े पड़ाव 3 दिन का डलेगा साथियों। 3 दिन में बात नहीं बनेगी, आने वाले समय और बड़े आंदोलन देश के अंदर होंगे। और ये सरकार जो लगातार मजदूर विरोधी कानून देश के अंदर ला रही है, हमारी रोजी रोटी पर लगातार हमला है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और निश्चित तौर पे सरकार को मजबूर करेंगे। या तो हमारे हक में फैसले करने पड़ेंगे और अन्यथा सरकार को राज से हम बाहर करेंगे साथियों। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम साथी जुड़े रहेंगे और हो सकती है कमजोरियां बीच में रही होंगी, वो आगे भी हो सकती हैं, व्यक्ति में भी हो सकती हैं, संगठन में भी कई बार आ जाती हैं दिखते, लेकिन साथ जब आप सब मिलके करेंगे तो निश्चित तौर पे साथियों आप जीतेंगे। ये जो हासिल किया था हमने आज तक, ये जीत के ही हासिल किया है और इसको बचाना जरूरी है आज के दिन। अगर बचाया नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां साथियों गाड़ देंगी। और यही संदेश आज विश्वकर्मा जयंती पे कि तमाम जो कमाने वाले लोग हैं वो सब इकट्ठा हों और लूट के खिलाफ इकट्ठे हों, लूटने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ इकट्ठा हों। सरकार हमें जातियों में, धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे बांटना चाहती है। वो अलग अलग कैटेगरियों में जाएंगे, धर्म की बात करेंगे, क्या कहेंगे कि खतरे में है हिंदू, खतरे में है कौन,